बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो रिटेलर्स आज के दिन गए हैं महा बुलिश, टीआईज गए हैं मिक्स टू बियरिश, एफआईज दिखाई दे रहे हैं मिक्स टू बियरिश और प्रोज भी दिख रहे हैं मिक्स टू बियरिश। तो ये था आज का बाई सेल का डेटा दोस्तों। पार्टिसिपेंट वाइज अब इसी डेटा को सेग्रीगेट करके देखेंगे हम इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। जो आज की बाइंग सेलिंग जो भी हमने राइट मोस्ट कॉलम में देखी वो यहाँ पे दिखेगी इस कॉलम में। एक दिन पहले की क्या टोटल कैरी फॉरवर्ड पोजीशन थी वो दिखेगी इस कॉलम में, उसमें आज का बाई सेल एडजस्ट कर देंगे। तो अब नेट पोजीशन क्या कैरी फॉरवर्ड हुई है कल तक के लिए वो दिखेगी हमें इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्सड है। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। तो स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से, रिटेल क्लाइंट, डीआईज, एफआईज एंड प्रोज। तो रिटेलर्स का ज़्यादा नहीं, 1,36,000 लॉट का बाया है। सारे शॉर्ट्स आज हो गए एक ही दिन में झाड़ू, 40,000 लॉट शॉर्ट बचे। अब 6,400 लॉट्स की सेलिंग आई है डीआईएस की, उनके 66,000 लॉट अब सेल में है। एफआईज को देखें तो एक ही दिन में उन्होंने भी 50% ऑफ दे दिया है। 1,55,000 लॉट्स अब सेल हो गए, 1,63,000 लॉट अब लॉन्ग बचे हैं आउट ऑफ अ टोटल लॉन्ग ऑफ 3,18,000 लॉट। तो एक ही दिन में सारी कहानी जो है, वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए वाली गेम हो गई है। प्रोज की बाइंग आई है 25,000 लॉट्स की, अब 56,000 लॉट उनके अभी भी सेल में। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो रिटेलर्स की जो कॉल राइटिंग थी उसमें अच्छा प्रॉफिट आया। 2,99,000 लॉट का लॉट उन्होंने बुक कर लिया, 1,43,000 लॉट उनके ओवरऑल सेल में है। 1,82,000 लॉट सेल किए एफआईज ने और प्रोज ने किया 1,16,000 लॉट्स। एफआईज के अभी भी लॉन्ग बचे हुए हैं 4,49,000 लॉट्स इंडेक्स कॉल में। 3,08,000 लॉट अभी भी सेल अब सेल में है इन प्रोज के। सो इंडेक्स पुट में देखें तो जहाँ पे कॉल सेलिंग में कमाया उससे दुगना तिगुना उन्होंने पुट सेल में कमाया, और वो भी लॉसेज अभी कहीं ना कहीं कैरी फॉरवर्ड है। और 8,48,000 लॉट नेट सेल है, कल हमने इसके बारे में बात भी की थी। डीआईएस 13,000 लॉट सेल करके गए, 1,70,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 75,000 लॉट पुट बेच करके गए हैं एफआईज, अब 5,14,000 लॉट के करीब ओवरऑल लॉन्ग है। पुट और बाय करके गए 1,50,000 लॉट प्रोज, 1,64,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग हो गए उनके। स्टॉक फ्यूचर से भी आ रही है ख़राब खबर, क्योंकि वहाँ पे भी 86,000 लॉट एफआईज के सेल में है, 7,14,000 लॉट उनके अब ओवरऑल लॉन्ग में रह गए हैं। रिटेलर पूरी तरीके से बुलिश गए हैं, 92,000 लॉट स्टॉक फ्यूचर में बाइंग की है, 2,28,000 लॉट स्टॉक कॉल में बाइंग की है और 56,000 लॉट स्टॉक पुट सेल की, यानी रिटेलर स्टॉक्स के अंदर पूरी तरीके से बुलिश गए हैं। चलिए अब कैश मार्केट का डेटा देखते हैं। वहाँ पे तो और भी बड़ा सरप्राइज़ हमारा वेट कर रहा है, क्योंकि डीआईएस का बाइंग आया ज़बरदस्त 13,000 करोड़ का, और ज़बरदस्त को भी 10 लगाने वाला सेल आया एफआईज का 15,000 लॉट्स, 13,000 करोड़ एंड 15,000 करोड़। तो यहाँ पे हो गई गेम चेंज पूरी। एफआईज की कैश में क्यों आई है इतनी सेलिंग? तो इसका दोस्तों एक ही कारण समझ में आ रहा है कि चाइना ने जो स्टिमुलस देना शुरू किया है, तो कहीं बाज़ार उनको वहाँ का अब ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, वहाँ ज़्यादा उनको लग रहा है कि तेज़ी आ सकती है। और सारी बात छोड़िए, इवन पाकिस्तान का भी इंडेक्स आज 900 पॉइंट्स चढ़ के बंद हुआ। समझ नहीं आता, जब वॉर छिड़ती है तो पाकिस्तान का इंडेक्स क्यों ऊपर जाता है, कोई कमेंट में लिखिएगा ज़रूर। तो वहाँ पे थोड़ी सी जोक सपाट चाइना के अंदर जो है पैसा मूव होता हुआ दिख रहा है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि वहाँ पे लगातार 2-3 दिनों से जब से स्टिमुलस की अनाउंसमेंट हुई है वहाँ पे लगातार तेज़ी चल रही है। ऑल्दो आज थोड़ी सी वहाँ पे सुस्ती दिखाई दी, लेकिन यहाँ से पैसा एफआईज ज़रूर निकाल रहे हैं, ये तो क्लियर है अब। और इवन देखिए बाकी का बैलेंस जो 3,000 करोड़ के 2,000 करोड़ के आसपास का अमाउंट है वो रिटेलर और प्रोज ने बाइंग करी है। अब आते हैं इधर। तो दोस्तों जो हमारा व्यू था बाज़ार को लेकर के कि डेटा के अंदर बियरिशनेस के साइन थे, लेकिन बहुत ज़्यादा बियरिश डेटा नहीं था, लेकिन बाज़ार ने कहीं ना कहीं मॉर्निंग में एक बार डिप तो लेना ही था जो कि एक्सपेक्टेड था। और डिप लेने के बाद बड़ी बात ये हुई कि बाज़ार ने पहले रिकवरी दिखाई। प्री ओपन में तो 425-450 के आसपास ओपनिंग दिख रही थी, फिर खुलते साथ ही बाज़ार 500 के ऊपर ही खुला और 600 समथिंग तक रहा, और वहाँ से फिर वापसी जो करी है और फिर उल्टी गाड़ी चली है और 250 पे क्लोजिंग आई है, जो कि एक क्रूशियल लेवल था 250 का भी, बट बहुत ही दूर जा कर के
ये लेवल था अप्रॉक्सीमेटली। कल से 550 पॉइंट का डिप आना कोई छोटी चीज़ नहीं थी, एक बड़ा गेम प्ले हुआ है इसके पीछे भी। सो सेबी के जो रूल्स आए उसका इम्पैक्ट था थोड़ा सा मेरे हिसाब से। दूसरा इम्पैक्ट था इसराइल और इसकी वॉर का थोड़ा सा। और मेजर जो अब लग रहा है ऐसा कि कहीं मेजर जो इशू था वो रिलेटेड था कि इनको कैश में सेल करके पैसा वहाँ शिफ्ट करना था, जो कैश की सेलिंग का नंबर एटलीस्ट इंडिकेट कर रहा है इस बात को। तो तीनों फैक्टर्स एक साथ प्ले कर रहे हैं। तो दो फैक्टर इसमें से ऐसे हैं जो हमारे लोकल फैक्टर्स हैं, तो उन्होंने थोड़ा सा ऐड ऑन किया, क्योंकि जो वॉर का है वो तो अक्रॉस द वर्ल्ड एप्लीकेबल है, लेकिन जो यहाँ से कैश निकाल करके चाइना के मार्केट में लगाना, और दूसरा हमारा जो सेबी का F&O वाला इशू था, एक ये दो इश्यूज़ ने प्ले आउट किया मेनली। सो क्लोजिंग देखिए बिल्कुल ऐसे आई है कि बिल्कुल 0.1 से बिल्कुल एकदम रुका है बाज़ार 250 के लेवल पे। एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट इसको बताया जा रहा है। सो 200 का लेवल अब मेरे लिए थोड़ा सा क्रूशियल है। 200 के नीचे अगर बाज़ार निकलता है वापस से और नेगेटिव प्राइस एक्शन देता है तो सर्टेनली एटलीस्ट 5 मिनट की कैंडल भी हम पकड़ें तो वहाँ पे उसके लो ब्रेक पर शॉर्ट का ट्रेड हम पकड़ सकते हैं। सेफ प्लेयर्स थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम ले सकते हैं। टारगेट इसमें 25,000 तक का ओपन है। काफ़ी सारी इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही हैं। ऐसे गेम बड़ा ख़तरनाक सा लग रहा है या तो। और देखिए काफ़ी सारी इन द मनी पुट्स में अनवाइंडिंग भी है, लेकिन कैरी जो पोजीशंस हुई है ये नई, ये बहुत ख़तरनाक है, बहुत डेंजरस है। अगर बाज़ार ने नीचे की तरफ का मोमेंटम दे दिया और कहीं गलती से 200 के नीचे हम टिक गए फॉर अ 30 मिनट पीरियड और सो, और इवन शायद 15 मिनट भी रुक गए और उस 15 मिनट की बियरिश कैंडल का भी लो ब्रेक हो गया, तो फिर नीचे के दरवाजे जो हैं वो बहुत और बड़े फॉल के लिए आने वाले दिनों के लिए खुलते हुए दिख जाएंगे, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी पोजीशन बनी है इन द मनी पुट्स में। हालांकि इन द मनी कॉल में भी काफ़ी खिलाड़ी दिखाई दे रहे हैं। आप ध्यान से देखिएगा कि यहाँ से शुरू हो जाता है 24,000 पे है, 24,500 पे है, 700 पे है, 800 पे है, फिर 25,000 पे अच्छी पोजीशन है। सो तेज़ी का ट्रेड कहाँ पे लेना ठीक है, मेरे ख्याल से 25,300 के ऊपर निकले, बुलिश प्राइस एक्शन थे, तभी तेज़ी का ट्रेड बनता है। अग्रेसिव प्लेयर 25,250 के ऊपर भी कोई कैंडल मिल जाती है तो भी वहाँ पे वो ट्रेड ले सकते हैं सिमिलरली बुलिश हाई ब्रेक पे। और सिमिलरली यहाँ पे शॉर्ट में भी बियरिश कैंडल बनती है तो 24,250 के नीचे भी अग्रेसिव प्लेयर ट्रेड ले सकते हैं। सेफ प्लेयर 200 और 300 की रेंज को अवॉइड करें, 200 के नीचे ही शॉर्ट का ट्रेड देखें और 300 के ऊपर ही तेज़ी का ट्रेड देखें। अभी अल्टीमेट जो रेजिस्टेंस होगी, जो मदर रेजिस्टेंस होगी, वो हमारी आ गई है 25,500 पे। उससे पहले मैं 25,400 पे भी एक बड़ी रेजिस्टेंस देख रहा हूँ। हालांकि यहाँ पे डेटा में बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन आज प्राइस एक्शन ने बहुत क्लियर कट यहाँ पे कोशिश किया। बुल्स ने यहाँ बहुत फाइट करी थी बचाने की इस लेवल को, पर बच नहीं पाया। सो जाते टाइम अब ऊपर ये लेवल भी थोड़ी दिक्कत दे सकता है एक बार को, अनलेस कि कल हम खुली बड़ा गैप अप जाएँ लेड बाय सम वर्ल्ड मार्केट और वॉट एवर सम पॉजिटिव न्यूज़, कुछ ऐसा कुछ हो जाए तो अगर 400 के ऊपर ही खुलते हैं और सस्टेन कर जाते हैं 150 पॉइंट्स का गैप अप कोई बड़ी बात नहीं है 550 पॉइंट के डिप के बाद। सो वैसा कुछ होता है तो फिर मार्केट के अंदर एक एक्स्ट्रा फोर्स आ जाएगा, थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग वहाँ पे ट्रिगर होती हुई दिखेगी, क्योंकि जो अच्छे अच्छे प्रॉफिट लेकर के आज गए हैं वो कोशिश करेंगे कि भैया बाज़ार को कहीं थोड़ा बहुत मॉर्निंग में ही हल्का फुल्का एडजस्ट करके फिर उसके बाद ऊपर की तरफ लेके जाया जाए। और जब हम 500 का लेवल एक बार रिक्लेम कर लेंगे, कोई क्लोजिंग आ जाएगी डेली टाइम फ्रेम में 500 के ऊपर, तो फिर बाज़ार वापस से बुल्स की ग्रिप में आता हुआ दिखाई दे सकता है। फिर 26,000 भी आना बहुत ज़्यादा टाइम लगाएगा नहीं अगर डेली क्लोज हमें मिल जाती है तो, बट बशर्ते कि कोई उसके क्लोजिंग के बाद कोई नेगेटिव न्यूज़ ना आए। और देखिए इन द मनी पुट्स के अंदर काम दिख रहा है, और देखिए यहाँ कितनी बड़ी बड़ी पुट्स मंथली में आज अनवाइंड हुई हैं। जो रोज़ हम नंबर बढ़ता हुआ देख रहे थे, आज काफ़ी सारी पुट्स में अनवाइंडिंग हुई है। क्या ये कुछ साइन है कि भैया इतने बड़े नंबर्स कैसे घटते हुए दिख रहे हैं? इसका मतलब ये कहीं ना कहीं प्रॉफिट टेकिंग पॉसिबली हो सकता है, यहाँ पे हुई, बिल्कुल पॉसिबल है। अब देखते हैं बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन क्या कह रही है। 9 अक्टूबर की एक्सपायरी है, 51,845 पे मार्केट हुआ है क्लोज।
देखिए थोड़ी बहुत इन द मनी कॉल्स तो यहाँ पे भी चेंज इन वाई वाले कॉलम में आप देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पे 800 के ऊपर सर्टेनली हम तेज़ी का ट्रेड कंसिडर कर सकते हैं। बुलिश कैंडल, हाई ब्रेक, क्वांटिटी कम रखनी है अभी तेज़ी में, मंदी में भी कमी रखनी समझदारी रहेगी। जब भी कोई सेकंड लेवल ऑफ सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक हो, क्वांटिटी तभी बढ़ाना ठीक रहेगा। यहाँ पे क्वांटिटी सेकंड लेवल की बढ़ानी चाहिए 52,000 पे, और थर्ड लेवल की क्वांटिटी बढ़नी चाहिए यहाँ, और फुल यानी 52,200 पे, और फुल क्वांटिटी में जाना है ओनली अबव 52,500, यानी ये वो पॉइंट होगा जिसके ऊपर बुल्स पूरी तरीके से वापस पावर में आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे भी क्या दिख रहा है हमें, बहुत सारी इन द मनी कॉल्स, इन द मनी पुट्स, माफ़ कीजिएगा, इन द मनी पुट्स के अंदर अनवाइंडिंग है, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया गया और निकले हैं जो बायर्स थे इन पुट्स के, और जिन्होंने बेची हुई थी वो लॉस बुक करके निकले हैं, और बेचने वाले मोस्टली जो है रिटेलर से हमने देखा ही, और वो कहीं ना कहीं वो पुट्स रोल ओवर हुई हैं और काफ़ी सारी अभी भी डीप इन द मनी में कैरी हैं। शॉर्ट का ट्रेड 51,800 के नीचे, क्वांटिटी बढ़ा के 51,500 के नीचे, 5 मिनट की बियरिश कैंडल के लो ब्रेक मिनिमम, सेफ प्लेयर्स 10 मिनट, टारगेट जो है फिर उसके बाद ओपन हो जाएगा 51,200 और 51,000 के लिए। सो ये टारगेट आते हुए दिख सकते हैं हमारे को नीचे की तरफ। आगे की ऑप्शन चेंज भी देख लेते हैं, कहीं कुछ हिडन पोजीशन दिखाई दे रही है क्या। सो नेक्स्ट वीक में थोड़ी बहुत इन द मनी पुट्स यहाँ पे भी दिख रही हैं, विच इज़ नॉट अ सरप्राइज़, क्योंकि आज काफ़ी बड़ा मूव था, और देखिए काफ़ी अनवाइंडिंग है, तो कहीं ना कहीं इंडिकेशन है दोस्तों कि इन्होंने एटलीस्ट ये तो किया है कि इन द मनी पुट्स को रोल ओवर तो ज़रूर किया है, इधर बेचा और आगे की बाय कर ली। ओवरऑल तब भी देखोगे आप कि वो नेट सेल में ही गए हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार शीट में, एफ का डेटा यहाँ पे देखिए, वो नेट पुट बेच करके ही गए हैं। यहाँ पे उन्होंने मोस्टली अपने लॉन्ग क्लोज किए हैं, ये दिख रहा है साफ, और जो क्लोज किए हैं नेट बेसिस पे यहाँ पे वो बेच करके ही गए हैं। हालांकि रिटेलर्स का भी सिचुएशन ऐसी ही है, लेकिन उनकी ओवरऑल नेट सेल इतनी बड़ी है कि वहाँ पे मेजर लॉसेस हैं। यहाँ पे क्योंकि लॉन्ग इनके बड़े थे, सो इनके जो लॉन्ग क्लोजर हुए, देखिए काफ़ी सारे इसके अंदर इन द मनी वाले लॉन्ग्स आप देख सकते हो कि वो आज काफ़ी अच्छे प्रॉफिट दे के गए इनको, तो इसीलिए वो उन्होंने पोजीशन क्या किया, आगे के लिए रोल ओवर कर दिया, ऐसा मोस्टली दिखाई दे रहा है। तो यानी पुट अभी भी होल्ड कर रहे हैं लगभग उतनी, 60-65,000 कम है कल से, बस फ़र्क इतना हो गया कि वो डीप इन द मनी हो गई थी, तो उसको पोजीशन को आगे की स्ट्राइक पे रोल ओवर कर लिया, और जो बीच का प्रॉफिट था वो लॉक कर लिया। तो ये एक तरीका बड़ा स्मार्ट अपनाते हैं स्मार्ट मनी वाले, अपनी पोजीशन को रोल ओवर करते हैं। भी एक बार एग्जांपल देके भी समझाता हूँ। 8 अक्टूबर की फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, 23,881 पे मार्केट हुई है क्लोज। देखिए इन द मनी कॉल नहीं दिख रही कोई खास, और 900 के ऊपर ही तेज़ी का ट्रेड बनता है, क्वांटिटी बढ़ा के ओनली अबव 24,000, और नीचे 900 के नीचे क्लियरली शॉर्ट का ट्रेड बन रहा है, और काफ़ी सारी इन द मनी में पुट दिखाई दे रही है। और देखिए यहाँ पे क्या खेल हो रहा है जो दिखाई दे रहा है। अब जैसे फॉर एग्जांपल 24,500 की कोई पुट कैरी कर रहा था, अब उसके पास जो पुट थी वॉट एवर प्राइस उन्होंने बाय करी, सपोज कीजिएगा 125 रुपये की थी, आज उसका 400 रुपये 403 रुपीज़ प्राइस बढ़ गया, तो उन्होंने क्या किया होगा, अपनी इस पुट को जाते जाते शिफ्ट कर दिया 23,900 पे। कितने पैसे अंदर आ गए भाई, सो लगभग 125, यानी 125 की खरीदी थी, 125 वाली आज हो गई 525 की फॉर एग्जांपल, तो 400 रुपये का प्रॉफिट मिल गया। पोजीशन वही, मार्केट में कितना पैसा लगा रहा, 125 ओनली, 400 रुपीज़ इन द पॉकेट, और नंबर ऑफ पुट कितनी दिख रही हैं, लगभग उतनी। सो अब ये जो पोजीशंस दिखाई दे रही है यहाँ पे पुट्स की, तो अब यहाँ से बजाय रिवर्स भी होता है, उनकी जेब में ऑलरेडी 400 रुपये जा चुके हैं, और स्टेक पे कितना, सिर्फ 125, और वो जीरो भी हो जाए तो भी 275 रुपीज़ वो कमा के निकलेंगे। सो ये गेम हुआ है जो लग रहा है। अब 23,900 के नीचे 800 तक का टारगेट दिख रहा है, 800 के नीचे गया तो 700 भी पॉसिबल है आराम से। सो एक लेवल के बाद ही क्वांटिटी बढ़ाना समझदारी है। लगभग 13,000 के आसपास कल जो टारगेट था लगभग वो अचीव हुआ मिड कैप निफ्टी में 13,000 का। यहाँ देखिए कुछ इन द मनी कॉल दिख रही है, 13,000 के ऊपर ही तेज़ी का ट्रेड, और 100 तक का टारगेट, और नीचे बिल्कुल सपोर्ट खास दिख नहीं रही है। 900 तक का टारगेट यहाँ पे 13,000 के नीचे अगर फिसलता है तो वो भी आता हुआ दिखाई दे सकता है। अब चलिए चलते हैं आज का
डिस्क्लेमर रूल्स पहले पढ़ लेते हैं, और जो हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है दोस्तों उसको मिस मत कीजिए। हम वहाँ पे लगातार कमेंट शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, लाइव एनालिसिस देने की कोशिश करते हैं आप लोग को। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल मिल जाएगी, लिंक मिल जाएगा। अब आते हैं मुद्दे की बात पे। और जिन लोगों ने दोस्तों अभी तक वेबिनार हमारी नहीं अटेंड करी है, एनरोल नहीं किया है, प्लीज़ कीजिए, ताकि लाइव हमारा जो प्रीमियम चैनल है उसमें भी आप ऐड हो सकें। और इंडेक्स फ्यूचर में देखिए आज जो बड़ी सेलिंग आई है, इसमें लॉन्ग्स बहुत सारे निकले हैं, शॉर्ट भी फ्रेश ऐड हो गए हैं। तो ये एक दोस्तों बड़ा गेम चेंजिंग हिसाब किताब लग रहा है। थोड़ा सा अगर कल के कल में कोई बड़ी रिकवरी इस नंबर में नहीं आई, ये कल भी नेगेटिव साइड पे दिखा, तो ये मान के फिर चलना पड़ेगा कि भैया ये जो टॉप है ये तो हमारा बन गया। अब जिन्होंने वो एडवाइस फॉलो करी थी कि जिस दिन भी 25,900 के नीचे आपको मार्केट क्लोज होती हुई दिखे तो F&O में कोई भी लॉन्ग कैरी मत करना, जिन लोगों ने वो एडवाइस फॉलो करी, क्योंकि 796 पे मार्केट क्लोज हुई थी परसों, तो यानी 900 के नीचे क्लोज हो रही थी, क्लियर 104 पॉइंट्स। तो जो नहीं कैरी करके गया वो आज पूरी तरीके से फ़ायदे में था, और शायद कहीं ना कहीं वो मुझे याद भी कर रहा होगा। लेकिन अगर सुन करके भी अनसुनी कर दी तो हो गया गेम गड़बड़। तो चलिए कोई बात नहीं, अब जो हुआ सो हुआ। अभी फ़िलहाल के लिए क्या कर सकते हैं, तो ये नंबर पे हमें बहुत बड़ी वॉच रखनी पड़ेगी। मुझे लगता नहीं कि कल भी इस तरह का फॉलो थ्रू सेलिंग आए, लेकिन और क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं उसके लिए पहले डेटा देख लेते हैं आगे का। इंडेक्स कॉल में थोड़ी बाइंग आई रिटेलर की, अभी भी नेट सेल में है। एफआईज के अभी भी कुछ लॉन्ग दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी सारी इन द मनी कॉल्स है। तो क्या एक एटलीस्ट मॉर्निंग के अंदर हम या तो गैप अप या फिर खुलने के बाद थोड़ी तेज़ी देख सकते हैं? आंसर इज़ येस, बट विद अ कैप्ड अपसाइड। बहुत ज़्यादा क्लियर कट ऊपर की तरफ नहीं भागता हुआ दिख सकता मार्केट। 100-150 निफ्टी पॉइंट्स, निफ्टी के पॉइंट्स के आसपास तक का गेम पॉसिबल है। हाई मतलब बहुत ज़्यादा हो जाए तो 200 पॉइंट्स के आसपास का, उसके बाद एक बार ज़रूर 100 पॉइंट्स के नीचे आएगी मार्केट, यानी गेन जो है अगर तेज़ी पकड़ता है तो गेन 100 पॉइंट्स के नीचे रह जाएंगे, और वहाँ पे पोजीशन एडजस्ट करने का मौका ढूंढेंगे प्रोस, क्योंकि वो बेच के गए हैं आज फ्रेश कॉल्स। उस एडजस्टमेंट के बाद अगर वापस वो हाई टूटता है और उस हाई के ऊपर 15 मिनट रुक जाता है बाज़ार, तो फिर मेजर शॉर्ट कवरिंग आएगी। ये जो शॉर्ट्स आज बने हैं यहाँ पे, ये सब आपको वापस बाइंग होती हुई दिखेगी शाम को। आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड अगर वैसा होता है तो ये डेटा बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे, क्योंकि उस तेज़ी, इनिशियल तेज़ी के बाद डिप लेने पे, मान लीजिए ले लिया मार्केट ने ऊपर, ऐसे तेज़ी खींच दी और फिर उसके बाद एक डिप ले लिया, डिप ले करके वापस ऊपर गया, तो ये अच्छा एक पॉइंट होगा जहाँ पे ये अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट करके उसको कवर कर लेंगे, और ये दोबारा हाई ब्रेक हो तो यहाँ पे एंट्री बहुत बढ़िया होगी। तो ये भी प्राइस एक्शन में नोट करके रखना है। सो तीसरी पोजीशन देखिए, इन्होंने पुट का तो हमने काफ़ी वीडियो बनाते बनाते ही डिस्कस कर लिया कि ये पुट रोल ओवर हुई है मोस्टली, क्योंकि साफ दिख रहा है कि इतनी बड़ी क्वांटिटी इनकी क्लोज हो चुकी है आज। तो इन द मनी वाली पुट ये कर गए हैं, वो क्लियर ऑप्शन चेन के अंदर दिखाई दे रहा है, मुझे उसमें कोई डाउट नहीं दिखाई दे रहा। तो वो एक सपोर्टिव पॉइंट बनता है कि इन्होंने इन द मनी पोजीशंस को काफ़ी ज़्यादा रोल ओवर कर दिया, तो बाउंस का चांस जो है वो इनको भी लग रहा है कहीं ना कहीं। स्टॉक फ्यूचर्स, अब वहाँ पे देखिए लॉन्ग अच्छे खासे क्लोज हुए लेकिन फ्रेश शॉर्ट्स नहीं बने। अब देखिए मुझे यहाँ पे भी यही चीज़ दिख रही है कि लॉन्ग क्लोजर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फ्रेश शॉर्ट्स। सो ये दोनों साइंस एक शो करते हैं कि अगर कोई डिप आया तो इट मे बी शॉर्ट लिव्ड, बहुत ज़्यादा लंबी देर तक ना रहे। अगर कोई गैप डाउन होता है तो शायद हम जल्दी रिकवरी करें। और देखिए इतनी बड़ी क्वांटिटी इनके पास स्टॉक फ्यूचर्स की है, तो कहीं ना कहीं इनको एक बार बाज़ार को रिवर्सल देना होगा। बस डर क्या है, डर है कि इज़राइल ने भी जवाब देना बाकी है। तो अब वो इज़राइल का जवाब अगर कल, आज या कल में नहीं आया तो फिर लोगों को डर ये रहेगा कि यार ये तो फिर वीकेंड पे आएगा, और वीकेंड पे आया तो फिर वीकेंड में कोई पोजीशन कैरी करना नहीं चाहेगा, ये सब लोग सोचेंगे। तो अगर कहीं गलती से कल बाज़ार तेज़ी में बंद होता है ऊपर की तरफ, तो बड़ा चांस होगा कि वीकेंड पे कुछ नहीं होगा। फिर ये अच्छी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी, क्योंकि अगर तेज़ी में बंद हो रहा है बाज़ार एक डिसेंट उसके साथ, तो फिर कहीं ना कहीं ये लोग अपनी पोजीशन लेके जा रहे हैं और वीकेंड पे कुछ गेम होना नहीं है। फिर इसका मतलब ये कि जो बॉटम है
वो शायद कल सुबह ही बन जाए, और लास्ट में अगर बाज़ार तेज़ी में बंद हो जाए तो फिर एक बढ़िया गेम बनता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। तो कुछ चार्ट कुछ इस तरह का कुछ बन करके अगर बन जाए कल, और इस तरह का कुछ बन जाए, एक पॉसिबिलिटी ये है। और ये फ्लैट खुल के भी हो सकता है और ये थोड़ा गैप डाउन खुल करके भी हो सकता है, ये दोनों चीज़ें पॉसिबल है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि कल बाज़ार कहीं खुले और उसके बाद पूरा दिन जो है वो आईसीयू में बिता दे, वो भी अच्छी खासी पॉसिबिलिटी। सेकंड हाफ में हो सकता है थोड़ा सा लास्ट के आधे या 1 घंटे में कुछ हल्की फुल्की प्लस माइनस दिखा दे, नथिंग मेजर। तो ये 2 प्रोबेबिलिटीज़ मुझे लग रही हैं जो हो सकती हैं। हालांकि पहले वाली प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, प्रोवाइडेड कि वर्ल्ड मार्केट का थोड़ा सा सपोर्ट मिले तो हम जो है फिर एक अच्छी रिकवरी कल दिखा सकते हैं। अभी भी हम अगर आप देखेंगे तो वर्ल्ड मार्केट भी थोड़ी कंफ्यूज लग रही है, बार बार कभी प्लस में आती है। अगर आप डाउ नेस्डैक को देखें और फिर कई बार फिर 200 पॉइंट्स डाउ जोन्स नीचे चला जाता है, फिर थोड़ी देर में नेस्डैक प्लस आता है, तो वहाँ पे भी लड़ाई चल रही है अभी। सो जो चाइना वाला एक इम्पैक्ट है वो एक थोड़ा सा क्लैरिटी उसके ऊपर चाहिए कि भैया कब तक ये पैसा निकालेंगे वहाँ डालने के लिए। टेंडेंसी एफआईज की जनरली ये रहती है कि एक बार में लगातार 4-5 कैंडल बन जाती हैं तो वो कहीं ना कहीं उसको रोकते हैं, ताकि बाज़ार को थोड़ा सा एक रिलीफ रैली मिले, तो इनको ऊपर के लेवल पे माल और अच्छे रेट पे बेचने को मिले। इस तरीके से गिरा गिरा के बेचते रहेंगे तो इनका खुद का ही नुकसान है, क्योंकि अभी भी इनके पास डिसेंट पोजीशंस जो है वो खड़ी हुई है। सो एक रिलीफ रैली शायद कल देखने को मिल जाए, प्रोवाइडेड कि वर्ल्ड मार्केट का थोड़ा सा सपोर्ट मिले। अभी फ़िलहाल के लिए बाज़ार जो है वो थोड़ा सा सेल ऑन राइज टाइप रहेगा जब तक हम 25,500 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देते। तो ये भी एक ध्यान देने वाली बात है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें, और कल फिर होती है आपसे मुलाकात। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।